बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला क्या आया है? ये जो फैसला है जिसके नतीजे में आज वो रिहा कर दिए गए हैं तोशाखाना केस से, ये फैसला आसान अल्फाज में क्या कहता है? ये फैसला बेसिकली जितनी भी समाअतें हुई हैं इमरान खान साहब के तोशाखाना केस में गिरफ्तार होने के बाद उनकी रिहाई के हवाले से, उन तमाम तर समाअतों का खुलासा भी है कि किसने क्या कहा है। तो उसको ज़रा बड़े आसान अल्फाज में देखते हैं। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला जिन जज साहब ने दिया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और ये हैं जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब। अब ये वो जज साहब हैं कि जिनके बारे में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि हमें इन पर एतमाद नहीं है। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का इरादा रखती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी कि वो इदारा के जहां पर किसी भी जज के खिलाफ बाकायदा कंप्लेंट की जा सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन जज साहब के खिलाफ केस को आगे बढ़ाएगी या क्या होगा, ये भी देखते हैं। और इन्हीं जज साहब के बारे में पीटीआई ने क्या कहा है आज से सिर्फ कुछ दिन पहले। पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद को मुकदमे की समाअत से, इसी मुकदमे की समाअत से अलहदगी का मुतालबा किया और मामला किसी भी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा किया। अब चीफ जस्टिस के बारे में कहा क्या पीटीआई ने कुछ दिनों पहले, ये भी देख लीजिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक और अदालत को तमाशा बना दिया है। मुजरिमों का सहूलतकार तासुब से मगलूब शख्स चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने का अहल है, ना उसे फराहमी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पेशावाराना दयानत और इखलाक से महरूम शख्स, यानी कि पेशावाराना तौर पर बदयानत है, शख्स बद इखलाक है। पेशावाराना दयानत और इखलाक से महरूम शख्स ने अपनी अदालत को इंसाफ की कुर्बान गाह और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अड्डा बना दिया है। तमाम इखलाकी और कानूनी तकाजों का खून करते हुए यह शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदजबान, एक बदमिजाज और एक मुतासिब जज के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सजा दिलवाता है। यानी कि वो अल्फाज इस्तेमाल किए हुमायूं दिलावर साहब के लिए कि बदजबान है, बदमिजाज है, मुतासिब है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के बारे में कहा कि इन्होंने सजा दिलवाई है बजरिया हुमायूं दिलावर इमरान खान साहब को। सुप्रीम कोर्ट इस शख्स को मेरिट पर मामला निपटाने का हुक्म देती है। यह फस्ताइयों का इत्तेहादी बनकर इंसाफ को अपनी अदालत की दहलीज पर कत्ल करता है। फस्ताइयों का इत्तेहादी 9 मई को जमानत के लिए अपनी अदालत में मौजूद साइल की पुरतशद्दुद गिरफ्तारी पर अपनी हाई कोर्ट की इज्जत बचाने के बजाय यह कठपुतली अदालत पर मुसल्लह हमले को जिल्लत आमेज कबूलियत बख्शने की कोशिश करता है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इंसाफ के कत्ल में कलीदी सहूलतकार है। मामले को इल्तवा में डालने का वाहिद मकसद चेयरमैन इमरान खान से रवा रखे जाने वाले इंतकाम और तशद्दुद के सिलसिले का दवाम है। यह कहा है पीटीआई ने इन जज साहब के बारे में आज से कुछ दिनों पहले। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू आस्क पीटीआई के अभी भी वो इस राय पर कायम है या नहीं है। बहरहाल ये तो हो गया मामला। अब इस अदालत ने आज फैसला क्या सुनाया, इसका खुलासा हम क्विकली देख लेते हैं आसान अल्फाज में। मामला यह था कि तोशाखाना केस था और इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के जरिए हुमायूं दिलावर साहब ने सजा दे दी। उस सजा को सस्पेंड करवाने के लिए, अभी सजा के खात्मे की अपील नहीं थी, सजा को सस्पेंड कराने के लिए बेल के लिए अपील दायर हुई हायर कोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट से ऊपर वाली अदालत यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और एक और जज साहब ने इसको सुनना था। सस्पेंशन सस्पेंशन से क्या मुराद हुई कि इस सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए। इससे मुराद क्या हुई कि भाई अभी हम इस सजा के खिलाफ अपील तो कर रहे हैं कि सजा को खत्म किया जाए, सजा गलत है, लेकिन उसमें तो वक्त लगेगा, अपील की समातें होंगी, इधर समातें होंगी, तब तक आप इस सजा को सस्पेंड तो कर दें, इस सेंटेंस को सस्पेंड तो कर दें, मुअत्तल तो कर दें। क्यों? ताकि फर्ज कीजिए कि कल को 1.5 साल बाद ये फैसला होता है कि हाँ जी वो जो सजा दी गई थी ना, जिसके खिलाफ आपने अपील की थी, वो सजा गलत थी और बंदा तब तक जेल में पड़ा हुआ है, तो उसके 1.5 साल तो ज़ाया हो गए, मतलब उसका क्या होगा। तो सस्पेंशन की बात की थी कि अपील को सस्पेंड किया जाए, यानी सजा को सस्पेंड किया जाए, और ये बेसिकली ये केस था इमरान खान साहब की सस्पेंशन का। इसीलिए ये सवाल है कि क्या वो अब तक नाअहल है या नहीं है। इसका जवाब ये कि ये डिबेटेबल है, लेकिन ये तय है कि ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि अब चूंकि सजा सस्पेंड हो गई, चूंकि सजा खत्म नहीं हुई है,
सज़ा सस्पेंड हुई है, मुअत्तल हुई है, इसलिए तस्वुर नहीं किया जा सकता कि जनाब सस्पेंड हो गई है इसलिए अब नाअहल भी नहीं रहने। इसके लिए फिर पीटीआई को एक अलग कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, मुताल्लिका फोरम में जाना पड़ेगा और वहाँ पर कहना पड़ेगा या प्ली लेनी पड़ेगी कि सज़ा इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्रैक्टिकली मुअत्तल हो गई है, तो फिर नाअहली कैसे एग्जिस्ट करती है। और दूसरा आर्गूमेंट ये होगा कि नहीं साहब, सज़ा तो इस वक्त ख़त्म तो नहीं हुई, रिवर्स तो नहीं हो गई, इसलिए नाअहली इसमें बरकरार रहती है। ये फिर एक मुताल्लिका फोरम पे जाएगा, वहाँ पर डिबेट होगी। ये मैं इसलिए इतनी यकीन से कह रहा हूँ कि खुद पीटीआई के वकील ये कह रहे हैं कि हमें इसके लिए मुताल्लिका फोरम पे जाना होगा नाअहली ख़त्म कराने के लिए। नाअहली ख़त्म कराने का मतलब है कि इमरान खान साहब आज की तारीख में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो बहरहाल अब देख लेते हैं कि इस फैसले में क्या कहा गया। तो इस फैसले का आगाज़ ही जज साहब ने इस बात से किया है कि ये जो ऑर्डर पास किया था लोअर कोर्ट ने, यानी कि 5 अगस्त को, इससे हम डिससेटिस्फाइड हैं, जिसके तहत इमरान खान साहब को 3 साल की जेल हुई थी, 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ था और यह भी कहा गया था कि अगर जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने और जेल में गुजारने पड़ेंगे, यानी कि 3.5 साल हो जाएगी अगर 1 लाख रुपये जुर्माना नहीं उन्होंने भरा तो ये ऑर्डर जो है वो इसको इम्पंच्ड ऑर्डर अब से तस्वुर किया जाए। भाई इसकी हैसियत फिलहाल एक इल्ज़ाम की सी है और ये सस्टेनेबल नहीं है ये ऑर्डर। ये अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसकी ये फैसले की नौयत ही है। अब इस पूरी समात को अदालत ने सम अप किया है, तो ज़रा देख लें कि क्या बातें हुई हैं सस्पेंशन की समात को। तो लतीफ़ खोसा साहब ने इस हवाले से दलाइल दिए, पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा, इमरान खान साहब के लॉयर, इससे पहले इत्तेज़ार हसन साहब पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा, कुछ केसेस में नवाज शरीफ साहब के लॉयर रह चुके हैं, तो ये चलता है मामला। बहरहाल सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब के जो दलाइल थे उनका खुलासा आप क्विकली देख लीजिए। तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक तो अदालत के सामने कहा कि सर ये 3 साल की कैद हुई है ट्रायल कोर्ट के जरिए, ये एक शॉर्ट सेंटेंस तस्वुर किया जाता है, ये एक छोटी सज़ा तस्वुर की जाती है, इसलिए जो है वो इसके सस्पेंशन का जवाज़ बनता है। अगर बड़ी सज़ा होती तो अलग बात है, छोटी सज़ा है, 3 साल की सज़ा है, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया जाए। इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ और तकनीकी निगात की भी निशानदेही की कि इन वजूहात की बिना पर भी इस सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए या सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। यानी खोसा साहब ने कहा कि बड़े सीरियस जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट्स हैं इस सारे केस में। क्या खामियां हैं, क्या अदालती खामियां हैं खोसा साहब के मुताबिक? मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, इसमें दूसरा फरीक, एक फरीक इमरान खान है जिनको जेल हो गई, उनके सामने कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि गया था अदालत में, मतलब जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। और ये प्रोसेस शुरू हुआ तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के 7 महीने बाद, तकरीबन बजरिया स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब। बहरहाल तो खोसा साहब ने कहा कि भाई ये जो कंप्लेंट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये गई सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि इस मैटर को डायरेक्टली इंटरटेन करे। तो क्या होना चाहिए था? वो कहते हैं कि इसको बजरिया मजिस्ट्रेट जाना चाहिए था। एक तकनीकी खामी उन्होंने निकाली, तो जनाब ये तरीका ही सही नहीं हुआ, बजरिया मजिस्ट्रेट जाना चाहिए था सेशन कोर्ट में, और जनाब वो इलेक्शन कमीशन चला गया डायरेक्ट, इसलिए ये गलत हुआ। ये एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि साहब जब भी कोई शख्स अपना एसेट या लायबिलिटीज के स्टेटमेंट को फाइल करता है, तो अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेन करनी होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उनके पास होते हैं 120 दिन। यहां पर 120 दिन के अंदर ये काम नहीं किया गया, बहुत देर हो गई है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेन करने का इख्तियार ही नहीं था, वो इख्तियार खो चुका था, 121वें दिन वो इख्तियार खो चुका था। ये कहा लतीफ़ खोसा साहब ने। लतीफ़ खोसा साहब ने ये भी कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो कंप्लेन की है, ये इन्होंने की है जनाब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के जरिए। हालांकि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ये काम नहीं कर सकता, ये काम तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए। अभी यानी कि कानूनी निकाल। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें इमरान खान साहब को इस मामले में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो अपना डिफेंस कर सकें, अपना हक़ दिफा तो इस्तेमाल कर सकते, वो उनको तो वो दिया ही नहीं गया, उनको हक़ दिफा इस्तेमाल नहीं करने दिया गया ट्रायल कोर्ट की जानिब से। और ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो इस सिलसिले में गवाहान पेश करना चाहते थे, वो भी ये कहकर कि नहीं साहब ये तो इररेलेवेंट हैं गवाहान, वो गवाहान पेश करने वाली बात भी जो है वो नहीं मानी गई। खुलासा ये खोसा साहब के दलाइल का कि बहुत ही जल्दी में, हेस्ट में, अनड्यू हेस्ट में ये सारे का सारा मुकदमा निपटाया गया। ये हो गए खोसा साहब के दलाइल। अब आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मोहम्मद अमजद परवेज साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खोसा साहब के दलाइल को अपने तौर पर रद्द करने की कोशिश की। क्विकली सुन लीजिए। एक तकनीकी नुकता उन्होंने भी उठाया। उन्होंने कहा भाई इस सारे मामले में जो एप्लीकेंट हैं इमरान खान साहब हैं, जिनको लतीफ़ खोसा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने स्टेट को तो इम्प्लीड ही नहीं किया, स्टेट को तो पार्टी बनाया नहीं इस सारे केस में। हालांकि स्टेट, अब ये जो मुजरिम है इमरान खान, ये तो स्टेट की कस्टडी में, तो स्टेट को तो इसका फरीक बनाना चाहिए था।
स्टेट को उन्होंने फरीक नहीं बनाया, तो ये गलत है। हालांकि स्टेट इसमें एक नेसेसरी पार्टी था चूंकि वो कस्टडी ऑफ स्टेट में है। बहरहाल दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये बात ठीक, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो भी छोटी सजा हो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सस्पेंड कर दे। और इसके उन्होंने केस का हवाला भी दिया, स्टेट वर्सेस कायम अली शाह केस का 1992, और वो सारा उसकी डिटेल्स है अपने हवाले की। तो ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है जिसका हवाला दे रहे हैं खोसा साहब कि जनाब छोटी सजा है इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कह रहे हैं कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने क्यों ये कंप्लेन की है, तो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। और ये जो है वो फैक्ट से मुताबिकत नहीं रखती, और इसलिए कि इस हवाले से सेक्रेटरी जो है उसको सारे का सारा इख्तियार है। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने जो है वो ये इख्तियार तखवीज़ कर दिया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को, उसने जाके कंप्लेन फाइल कर दी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। साथ में उन्होंने और ये भी कहा कि ये एक्ट इज नॉट मैंडेटरी एंड नॉट एप्लीकेबल इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। लर्नड काउंसिल एम्फेसाइज दैट द कंप्लेंट कुड हैव बीन फाइल्ड डायरेक्टली बिफोर द सेशन कोर्ट। यानी वो जो उन्होंने कहा खोसा साहब ने कि जनाब सेशन कोर्ट के सामने डायरेक्टली नहीं जा सकते, बदरिया मजिस्ट्रेट जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि ये भी बात ठीक नहीं है, और उसकी उन्होंने अपने फिर तकनीकी हवाले से दलाइल दिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये बात ही बिल्कुल गलत है जो कि लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से की जा रही है कि जनाब इनको अपने दिफा का मौका नहीं दिया गया, बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है। और ये भी बात गलत है कि अदालत ने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी सारी जो समातें हुई हैं इसमें ओनली ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 मरतबा इमरान खान साहब पेश हुए हैं। अटेम्प्ट्स वर मेड टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल कोर्ट, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई अदालत को। इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, तकरीबन मेरे ख्याल 37 से 40 समातें हुई, ये कहते हैं 2-3 में तो पेश हुए। तो ये एतराज़ गलत है कि जनाब जल्दी में फैसला किया गया या मौका नहीं दिया गया अपने डिफेंस का। बहरहाल इसके जवाब में फिर खोसा साहब ने क्या कहा कि साहब अब यहाँ असल फैसले की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, अभी जो ये हम मैटर ऑफ सस्पेंशन डिस्कस कर रहे हैं कि सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि बेल हो जाए, ताकि वो बाहर आ जाए, तो कॉम्प्लिकेटेड, इसमें मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ भी देता हूं कि उन्होंने कहा कि लर्नड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट जनरली द मैटर्स ऑफ सस्पेंशन आर एकिन टू बेल एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आर नॉट एड्रेस्ड इन द सेम। तो ये जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जनाब बस ये मैटर को, ये सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए और बेल हो जाए, जो कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं वो इस केस में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये बता चुका है कि जो लेंदी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या जजमेंट को जो मेरिट पे या डिटेल में डिस्कस करना होता है वो सस्पेंशन या बेल के मैटर में डिस्कस नहीं होता, तो भी इस वक्त गैर ज़रूरी बहस है। बहरहाल अब आइए कि अदालत ने इस हवाले से फैसला क्या सुनाया और किस बुनियाद पर सुनाया। एक तो अदालत ने भी ये कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन एवरी केस द सेंटेंस इज टू बी सस्पेंडेड एंड द डिस्क्रिप्शन वेस्ट विद हाई कोर्ट टू ग्रांट और रिफ्यूज बेल। कि ये बात ठीक है कि ऐसा नहीं है कि जनाब छोटी सज़ा है इसलिए जनाब नेसेसरी है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, नहीं, ये इख्तियार आईन पाकिस्तान ने दिया है जज को, यानी कि इन दिस केस ये इख्तियार मेरे पास है कि मैं बेल दूं या बेल को रिफ्यूज करूं। इसका फैसला होना चाहिए साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स पर कि क्या लगता है ये केस कितना साउंड है जुडिशियल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर। ताहम उन्होंने कहा कि ये जरूर है कि sentence of 3 years generally is regarded as a short sentence and where such is the case the discretion is exercised in favor of the applicant by way of suspension of sentence। उमूमी तौर पर यह जरूर होता है कि 3 साल की कैद एक छोटी कैद तस्वर की जाती है और आम तौर पर जो है वो इसका फायदा जाता है एप्लीकेंट को या इन दिस केस यानी कि इमरान खान साहब को, और सज़ा की सस्पेंशन आमतौर पर इसमें हो जाती है। यह भी कहा उन्होंने कि लतीफ़ खोसा साहब ने बिल्कुल ठीक ये बात पॉइंट की है कि इन टर्म्स ऑफ डिक्टिम ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन चेयरमैन, यानी कि नवाज शरीफ साहब के केस का बहरहाल बहुत मरतबा हवाला आया कि नवाज शरीफ साहब के केस में लतीफ़ खोसा साहब ठीक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के केस में भी यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तासुर दिया, ये कहा कि जनाब जो लेंदी आर्ग्यूमेंट्स हैं या जजमेंट्स के हवाले से जो सारी डिटेल्ड बातें हैं वो सज़ा की सस्पेंशन वाले मैटर में डिस्कस नहीं होती। ये जो बाद में जब बाकायदा मामला सज़ा की ख़त्म होने के लिए जो अपील डिस्कस हो रही उसमें हम तफसील से इस सब पर बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ, अदालत ने कहा कि फॉर द अबव रीजंस the instant application is allowed and the sentence awarded by trial court via judgment XYZ, the applicant is ordered to release on bail। हम इन बुनियादों पर इमरान खान साहब को रिलीज करने का हुक्म देते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, अदालत ने सिर्फ कम से कम
सज़ा के दौरानिए को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दिया। अदालत इसमें यह नहीं लिखा कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको तो हक़ दिफाई नहीं दिया गया। अदालत ने फैसले में नहीं कहा कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में ये फैसला हुआ है। अदालत ने और कोई भी बात नहीं की। अदालत ने कहा जी ये बात ठीक है कि आम तौर पे इतनी छोटी सज़ा पे आम तौर पे सज़ा सस्पेंड कर दी जाती है और हम कर देते हैं, अगरचे हम बाउंड नहीं है लेकिन आप कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर भी कहती है कि कर दिया जाना चाहिए, इसका फैसला दे देना चाहिए एप्लीकेंट के हक में, तो हम दे देते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जब अपील पे ये केस अब चलेगा या चल रहा है, जिस भी स्टेज पर है, तो उसमें ये सारे मैटर्स डिसाइडेड नहीं है। ये नहीं कह सकते खोसा साहब या इमरान खान साहब के वकील कि जनाब आप तो खुद कह चुके हैं ना कि देखिए इसमें तो हमें सुना ही नहीं गया, आप तो खुद मान चुके हैं ना कि देखिए जनाब इतनी जल्दी में फैसला हुआ, तभी तो आपने हमारे मौकिल को रिहा करने का हुक्म दिया। नहीं, उस वक्त अदालत कही कि हमने कहीं भी ये नहीं कहा, हमने कहा लेंदी आर्गूमेंट्स तो बाद में डिस्कस होंगे, अभी तो बस ये है कि हाँ छोटी सज़ा है और आमतौर पर इसका फैसला एप्लीकेंट हक में जाता है तो हम देते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इस हवाले से भी अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी वक्त लगेगा इस सारे मामले में। और फिर एक और केस में जो गिरफ्तारी डाल दी गई जिसमें कल उनको पेश होना है, ये सब भी बता रहे हैं कि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मामला कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। ये एक अजीब अलमिया है पाकिस्तान का, आज से नहीं है, लेकिन अलमिया है कि किसी भी मुल्जिम या मुजरिम का फ्यूचर क्या होगा, वो रिहा होगा या नहीं होगा, हम सब इसको केस के मेरिट के बजाय उस शख्स या उस पार्टी के हालात क्या चल रहे हैं उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं। कल नवाज शरीफ साहब के केस में भी यही कहा जा रहा था। मुझे याद है मैं काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, मैं अपने प्रोग्राम में था, काशिफ साहब ने मुझे एज अ मेहमान बिठा लिया अपने ही प्रोग्राम में, हर लम्हा पूछो जो हम कर रहे थे, और पैनामा केस के हवाले से बात हुई, तो मैंने कहा ये मेरिट पे कितना ठीक है या गलत, ये बात ही सेकेंडरी हो गई है। उस वक्त जो मामला चल रहे थे नवाज शरीफ साहब के, उसमें अगर वो कुछ भी कर लेते तो इस केस का फैसला यही होना था। तो ये है, और आज के हालात भी हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये एक है मामला, इल्मी है, ताहम बहरहाल अभी तक जो है वो इमरान खान साहब के लिए लीगली मामला आसान नहीं लग रहा है।